सबसे पहले आई वांट टू टेल यू 3 सेंटेंसेस ताकि आपका मन स्थिर हो जाए कि वेयर एम आई गोइंग। सबसे पहले टाइम, घड़ी। किसी ने बहुत दिन पहले आई थिंक सुरेश करकेरा ने ये मुझे ग्रुप में भेजा था एंड आई लाइक्ड इट। उससे कहा कि एक बंद घड़ी भी, अ स्टॉप्ड वॉच, एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। तो जिसका भी जीवन अब बंद पड़ा है, आई वांट टू टेल यू आपके जीवन का भी समय सही आ रहा है। 2 टाइम, ट्वाइस यू शो द राइट टाइम, 2 बार आपकी बंद घड़ी भी सही समय दिखाती है। और उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हम समय को खरीद नहीं सकते। नो वन कैन बाय टाइम। हम समय को खरीद नहीं सकते, हम समय को उधार भी नहीं ले सकते। भैया तेरे 15 दिन का जीवन मुझे दे दे, या मेरे 15 दिन का जीवन तू ले ले। बहुत बार बर्थडे के दिन माता पिता प्रार्थना करते बच्चे के लिए, मेरी उम्र तुझे लग जाए, नहीं हो सकता है। आप समय को उधार भी नहीं ले सकते, आप समय को खरीद भी नहीं सकते, और आप समय को रोक भी नहीं सकते। इट विल टिक ऑन, वो चलता ही जाएगा। सो कीप इट इन माइंड। मैं वापस दोहराना चाहता हूँ, समय को आप खरीद नहीं सकते, समय का आप उधार नहीं ले सकते, और समय को हमारा रोक नहीं सकते। इन 3 बातों को मन में रखते हुए हम देखते हैं जीसस एज माय एंकर, प्रभु यीशु मसीह मेरा लंगर, और उस आशा की ओर दौड़ता हूं। एंड आई रन टुवर्ड्स दैट होप। गॉड इज आस्किंग अस टू रन। तू उकाब की नाई उड़ान भरेगा, ऊंची उड़ान भरेगा। यू विल रन एंड यू विल नॉट गेट वेरी। तू दौड़ेगा और तू श्रमित और तू थकेगा नहीं। गॉड इज एक्सपेक्टिंग अस टू run for God, to take victories for God, उन जीतों को लेने के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए, मेरी आपकी पैदाइश से पहले निश्चित की है। तो based on that today we want to begin our journey के समय को देखते हुए what is God saying? Hebrews chapter 6, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय, Hebrews chapter 6, and I'm reading from verse 10 onwards। मैं 10वीं आयत से लेके 20वीं आयत तक पढ़ता हूँ। उम्मीद है कि जो भी देख रहे हैं आप अपनी अपनी बाइबल लेकर बैठे हैं। मोबाइल बाइबल न को, you have to have your own Bibles in your hand. So Hebrews 6:10 and head, क्योंकि हम परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारा काम और तुम्हारा प्रेम को भूल जाए। लोग काम को भूल जाएंगे, प्रेम को भूल जाएंगे। जीसस ना मेरे और आपके कामों को भूलेगा, ना मेरे आपके प्रेमों को भूलेगा। Now that's the first guarantee God wants to give us, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। जो मैं तुम्हारे काम और प्रेम को भूल जाए, जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। जिन्होंने सेवा करना रोक दिया है, God is reminding you your time is coming back again। आपका समय परमेश्वर वापस ला रहा है कि खुदा अपना न्याय आपकी ओर करे। परमेश्वर का न्याय क्या है? What is the judgment of God? Judgment of God, yes, one way is to finish it off। एक तरफ परमेश्वर का न्याय है कि सारी बातों का अंत करे, दूसरी तरफ परमेश्वर का न्याय ये भी कहता है कि मैं तेरे काम और तेरी सेवा को भूलूंगा नहीं, मैं तेरा प्रेम और तेरी सेवा को भूलूंगा नहीं। तो अगर सेवा करता रहेगा, माय जजमेंट, मेरा न्याय जो प्रेम का है, आशीष का है, अधिकार का है, वो सदैव तेरे साथ बनाकर रखूंगा। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक till the end। Book of Hebrews says, if you read chapter 1, he says, now when Jesus came, जब यीशु मसीह आया, अंतिम समय की शुरुआत हो गई। जी, अंतिम समय की शुरुआत अब नहीं है। God is not the God of end times now। बहुत जन सोचते हैं कि ये अंत का समय है। No, जिस दिन the birth of Jesus took place, जिस दिन ईसा मसीह ने पैदाइश हुई, उसी दिन मेरे और आपके अंतिम समय की शुरुआत हो गई है। Bible is very clear and he is saying from that time on, since the birth of Jesus, यीशु मसीह के पैदा होने के तक, मृत्यु पाने तक, गाड़े जाने तक, जलाए जाने तक, आत्मा भेजने तक, प्रेरित को नियुक्त करने तक, पृथ्वी के हर छोर तक समाचार सुनाने तक, He is promising us this कि वो अंत तक की दौड़ को तुम्हें पूरी करना है। Don't quit, beloved, don't quit। वो लंगर है जो धरे रहेगा। हम और आप काम को छोड़ेंगे नहीं, हम और आप हमारे अंत तक की दौड़ को पूरी करेंगे। कुछ भी हो जाए, we will run till the end। He says अब अंत तक की पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। Keep on trying, keep on trying। क्यों? Because he is my anchor। अगर वो लंगर है, मैं काम करता रहूंगा। अगर वो लंगर है, मेरी प्रेम में बना रहूंगा। अगर वो लंगर है, मैं मेरी सेवा करता रहूंगा। अगर वो लंगर है, कुछ भी हो जाए, मैं
दौड़ता रहूंगा। आई विल कीप रनिंग, ही इज सेइंग, और अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। समा लेजी, 9:30 की सभा में भी लेट आते। Lazy people, it will not do in the kingdom of God. It will not do. I'm sorry, it will not do. God does not permit them. God does not permit them. He says ताकि तुम आलसी ना बनो, ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो। Follow someone in your life. उनके पीछे रहो जो समय का पालन करते हैं, उनके पीछे रहो जो काम और कार्य में है। एंड आई टेल यू, हिब्रू का जो लिखने वाला है वो कहता है किसका अनुकरण करोगे, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वर्सेस। और कैसा वो अनुकरण रहेगा और कौन सी बातें जो उस अनुकरण से सरका देगी, और ताकि हम उस अनुकरण से सरक न जाए, मेरे और आपके लिए वो लंगर बना है, मेरे और आपके लिए। सो आई डोंट स्लाइड अवे, आई डोंट स्लिप अवे, गॉड इज बिकम आवर एंकर। वो मेरा आपका लंगर बना है ताकि मैं और आप उसमें स्थिर पाए जाए। उनका अनुकरण करो जो विश्वास धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस हुए हैं। Now copy them who by faith and by trust and moving in God whatever was promised to them। जो वाचा प्रभु ने बांधी है, जो प्रतिज्ञा प्रभु ने की है, और प्रतिज्ञा पूरा होना की गई और पूरा होने में बहुत बड़ा एक गैप है, बहुत बड़ा अंतर है। किसी को लगा कि आज अगर आपको एक प्रतिज्ञा मिली तो उसी मध्य रात्रि से काम शुरू हो जाए। क्षमा कीजिएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बाइबल विल टेल यू इन अ डिफरेंट वे। बाइबल उसका एंगल, उसका दृश्य दूसरा दिखाती है। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने को कहा, किसका अनुकरण करो? अब्राहम का। He says this, इनका अब्राहम का अनुकरण करो। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा, तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। बढ़ाऊंगा नहीं, तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। मैं आपको कहना था तो गलातियों की पुस्तक कहते अगर तुम मसीह में हो, मसीह के साथ वारिस हो, अगर तुम मसीह के साथ वारिस हो, तुम अब्राहम के वंश के हो। We keep increasing, हम बढ़ते ही जाएंगे। कलीसिया लाख दबाई जाए, कलीसिया लाख रोपी जाए, कलीसिया कुछ भी हो जाए, church will keep growing. I'm not saying, the Bible says this, word of God says कि God is going to move in, God is going to give an increase, और परमेश्वर अद्भुत रीति से बढ़ाता जाएगा। और इस रीति से धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। धीरज रखो, जो प्रतिज्ञा की है प्रभु प्राप्त करने के लिए सहायता करेगा। मनुष्य को अपनी किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। परमेश्वर ने किससे शपथ खाई? परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। नाउ लिसन एंड अंडरस्टैंड, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, तो परमेश्वर ने अपनी ही शपथ खाई। कुछ लोग प्राणियों की शपथ खाते, कुछ लोग अपने सर की कसम खाते, कुछ लोग बच्चों की शपथ खाते। जीसस नेवर डिड इट। खुदा ने क्या, मुझसे बढ़कर कुछ नहीं, तो हे अब्राहम, मैं मेरी खुद की शपथ कहता हूँ कि मैंने जो तुझे वादा किया है वो मैं पूरा करके रहूंगा। अगर मैं और आप अब्राहम के वंश के हैं, हम आज आलस ना करें, आज उस प्रेम को बनाए रखे, आज उस सेवा को करते रहे। ये शपथ में खुदा खुद मेरे और आपके साथ हाजिर है। What else we want tonight? आज हमको इससे बढ़कर और क्या चाहिए? चर्च, he took an oath by himself. उसने अपनी ही शपथ खाई। फिर कभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये शपथ क्या थी। The blood path of Jesus. When I come on a Thursday, 2 Thursdays after the teaching on the depression of Jesus, ईसा मसीह किस तरह मायूसी से निकले, I will take you to the blood path of Abraham. और अब्राहम के उस लहू के पाथ रास्ते को आप समझ जाओगे। You will understand कि ये शपथ में कितनी बड़ी बातें छिपी थी कि God ने अपनी शपथ खाई कि अब्राहम, it's between me and you, मुझसे बढ़कर और कोई नहीं है। तो प्रियो, आज ध्यान से सुनना, इसके खुदा ने कहा किसी के बाल की भी शपथ मत खाना, किसी के हाथ पर रखकर शपथ मत खाना। क्यों? क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी अपने नाम की शपथ मेरे और आपके नाम से खाकर रखी है। So he does not allow you to take a vow in anybody's name. इसलिए वो नहीं कहता है किसी और के नाम की तू शपथ लेना। Jesus himself अपने नाम का ओथ लिया। And something more powerful is coming.
ताकि पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने वो 17 ताकि इसलिए परमेश्वर प्रतिज्ञा के वारिस पर भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। अगर मैं कहता हूं प्रभु शायद ये बात बदल जाए, मैं कहूं प्रभु शायद मेरी सेवा रुक जाए, मैं कहूं प्रभु शायद मेरा जोश खत्म हो जाए, God says wait नरेश, wait अब्राहम, here is my oath, मैं मेरी शपथ तेरे बीच में रखता हूं और ये मेरी शपथ मेरी गवाही है कि मैं बदलने वाला नहीं। इस बात से मेरा ठोकर ना खाए। He brought his own name as oath, उससे अपना ही नाम शपथ लेकर आया। और तब दो बेबदल बातें, कोई कहे अपने मन से दो बेबदल बातें, two not unchangeable things। कौन सी दो बेबदल बातें? Purposes and the oath, परमेश्वर की प्रतिज्ञा और उसकी शपथ। जो प्रतिज्ञा की है वो कभी खत्म नहीं हो सकती, जो उस शपथ का ही है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। दो बेबदल बातों से हमको और आपको उससे धर कर रखा है चर्च, उससे मेरे को और आपको धर कर रखा है दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर को झूठा ठहराना अनहोना है। Why? You cannot say कि तू धोखा दे सकता है। No, no, He is a God who will fulfill everything। दृढ़ता से हमारा ढाढ़स पाते जाए और शरण लेने के लिए दौड़ते हैं। Come on, start running, church. God wants us to run. He says, और किधर दौड़ोगे? I will tell you later। और शरण लेने के लिए दौड़े कि उस आशा को जो हमारे सामने रखी हुई है प्राप्त करें। अब ये दौड़ एमलेस नहीं है, ये दौड़ फालतू की नहीं है, ये दौड़ इसके लिए नहीं कि कोई हमको दौड़ा रहा है। किसी ने कहा कुछ लोग ऐसा काम करते हैं, कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जैसे कि फुटबॉल का ग्राउंड हो, और इस फुटबॉल ग्राउंड में गोल पोस्ट होता है, जिसके द्वारा अगर उसके अंदर बॉल जाए तो गोल हो जाता है। कुछ लोगों के जीवन में मैदान है, बॉल भी है, लेकिन गोल पोस्ट नहीं है। जिधर भी मारो उधर गोल है, जिधर भी मारो उधर गोल है। ऐसे आशा रहित जीवन नहीं चाहिए, ऐसे आशाहीनता वाला काम नहीं चाहिए। तुम उस दौड़ को दौड़ो क्योंकि तुम्हारे और मेरे सामने एक आशा रखी है। There is a hope to which we run to। English Bible says when hope is deferred, the heart is sick। When hope is deferred, your heart is sick, but when you meet your desires, your life has the tree of life। अरे जब when you meet your desires, जब तेरी आशा में विलंब होता है, तेरा दिल सिलसिलित हो जाता है। हिंदी बाइबल लिखती है सिलसिलित होता है, यानी कि रोज नई नई बीमारी आती रहती है उसके में, रोज नई नई बीमारी उसके दिलों में आती रहती है। He says that जब तेरा विश्वास विलंबित हो जाए तो तेरे मनों में बीमारियां सिलसिलित आती है। अगर तेरी इच्छा प्रकट होकर तुझे मिल जाए तो जीवन के वृक्ष के पास पहुंचाया जाए। That's what God is doing that। ये दौड़ आशा के साथ दौड़ो, किधर पहुंचने के लिए? Towards the tree of life। उस आशा, उस वृक्ष के, जीवन के वृक्ष से खाने के लिए प्रभु को लेकर जाता है। और वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। This anchor called Jesus Christ, जो स्थिर और दृढ़ है और अटका कर नहीं रखता। No, this anchor will not keep you in one place। वो अटका कर नहीं रखता, वो तुझे क्या करता है? पर्दे के भीतर तक पहुंचा देता है। He takes you into the holy of holies। ये लंगर मुझे महापवित्र स्थान में लेकर जाता है। चर्च, come on, get on to the anchor called Lord Jesus Christ। उस लंगर के साथ जुड़ जा, उस आशा की ओर दौड़ कि हमें उठाए और खुदा बाप उस पर्दे के पीछे to the most holy place, जहाँ खुदा खुद शिखायना ग्लोरी ऑफ गॉड, प्रभु की खुद की उपस्थिति में हमें ये लंगर लेकर जाता है। जहाँ यीशु मसीह, now who takes you is Jesus Christ। ये लंगर कौन है? यीशु मसीह। जहाँ यीशु मसीह मलकीसेदेक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया। He took the first step, and Bible says, English says, and he led the way in the order of Melchizedek behind the veil। और मेल्कीसेदेक के समान उसने अगुवाई की। Jesus made the way। जब उससे कहा मैं मार्ग हूं, मार्ग का अर्थ नहीं रास्ते पर चलाए, मार्ग का अर्थ है लंगर बनकर हमें धरे रहे और पर्दे के पीछे लेकर जाए। ये था उसका अर्थ। Now
आई एम टू टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अब ये अंत की दौड़ आपकी कैसी रहेगी? He says, now we are into the race. और इस अंत की दौड़ में हम और आप कैसे रहना चाहिए? पौलुस से तीमुथियुस को लेकर दिमास के बारे में दिमाग में रखना इस बात. और डिसाइपल को दिमास के बारे में तो मन में रखना. उसने संसार से इतना प्रिय जान लिया कि उसने मुझे छोड़ दिया. डोंट बिकम दिमास. संसार से प्रेम मत कर लेना प्रियो. इट इज एस्टिमेटेड कि चर्चेस जब से ऑनलाइन आए हैं 30% लोग चर्च देख रहे हैं. घर पहुंच सेवा बहुत बेकार है. घर पहुंच सेवा आलस पैदा करती है. बहुत जन अभी भी चर्च की मिनिस्ट्री, चर्च के कामों को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं प्रियो. यू सी व्हाट हैपेंड इज दिस. संसार से प्रेम मत करना, आलस से प्रेम मत करना. वंचित हो जाओगे इस लंगर से. उस पर्दे के पीछे तक जाने का हक में और आप खो बैठते हैं. दिमास ने इतना प्यार कर लिया कि उस दौड़ से वो चूक गया. हाँ, और कहा आलसी मत बनना. हाँ, आलसी. सोलोमन ने एक बात लिखी, मैं आलसी के खेत के पास से निर्बुद्धि मनुष्य की दाग की बारिश से होकर जाता था. जो आलसी है वो निर्बुद्धि है. मत्ती रचित सुसमाचार में लिखता है, बोले जो आलसी है वो निकम्मा है और वो दुष्ट है. और यहाँ लिखता है, सुलेमान लिखता है कि वो निर्बुद्धि है. वो निर्बुद्धि है. और जब मैं उसकी दाग की बारिश से होकर गया तो मैंने क्या देखा कि वहां सब कहीं पूरे जगह पे सब कहीं पे काटीले पेड़, कर्स, थॉर्न्स केम. काटीले पेड़ भर गए और बिच्छू के पौधे. ना बिच्छू के पौधे का अर्थ नहीं कि बिच्छू पौधे से पैदा होते, नहीं. बिच्छू के पौधे का अर्थ है झाड़ीली, बिल्कुल जंगली से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया. एनीबडी कैन टेक ओवर. उसका पत्थर का बाड़ा गिर गया. तब मैंने देखा, उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया और हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की. आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके वंश में कोई न कोई आलसी हो गए. देख लीजिएगा उसकी जिंदगी. हाँ, दीवार गिरी रहेगी, यानी कि सुरक्षित नहीं रहेगी. नंबर 2, उससे जो भी मेहनत की है वो खत्म हो जाएगी. वहां जंगली पेड़, पशु और पौधे पाए जाएंगे. तीसरा, वो निर्बुद्धि हो जाएगा. He'll become a stupid person. वो फुलिश बन जाएगा. और चौथा, कोई चीज के लायक नहीं होगा. You'll be left for nothing. और आलसी की खास बात, एक छोटी सी नींद, 5 मिनट और जास्त जरा झोंकून गए तो 5 मिनट और, हाँ, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रखे लेटे रहना. हाँ, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी. He's telling you, so don't be lazy. समय का पालन कीजिए, समय के अनुसार उठिए और काम करिए. और कुछ लोगों में आलस क्यों है? कुछ लोगों में आलस है, वो लिखता है, जो राग रंग से प्रीति रखता है. राग रंग से प्रीति मतलब आपको मालूम है क्यों रोम गिर गया? रोम ने पूरे विश्व पर राज्य किया. क्यों रोम गिर गया? Why did the Senate of Rome fall? क्यों? आपको मालूम है 365 डेज में 200 दिन छुट्टी रहती थी उनको. 200 दिन रोमन्स हैड हॉलीडेज. क्यों? स्टेडियम्स में एंटरटेनमेंट के लिए, स्पोर्ट्स देखने के लिए, प्राणियों को खेलने के लिए, वो खिलाने के लिए, हत्या करने के लिए, लोगों को जलाने में 200 दिन उन्होंने अपनी जिंदगी राग रंग में बिताई. कंगालपन आ गया. मजा मस्ती का एक दौर है, एक समय है. 24 घंटा नहीं, 365 दिन नहीं. There has to be place of seriousness between us and God. मेरे और प्रभु और कार्य सेवकाई के बीच में एक गंभीरपन चाहिए. राग रंग करेगा, तुझ पर कंगालपन आ पड़ेगा. किसी को आलस है व्यर्थ समय बिताने का. और कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो हमको अनंत काल तक लेके जाने की बात करें. अनंत काल, ये मैं नहीं कहता हूँ 24 घंटा आत्मिक बन के रहो. नो, यू हैव टू लिव इन द वर्ल्ड. हमको संसार में जीना है, लेकिन उस तरह राग रंग में मत जी लो कि हम कंगालपन आ जाए. क्या तुम्हारी दौड़ में आज आलस है? Is there something that is hanging you and keeping you behind? आपको कोई बात है जो आपको पीछे खींच रही है? सारी प्रतिज्ञा जो कोई तुम्हें दी गई वो कैसे पूरी होगी? एक, अनुकरण करो किसी का. नंबर 2, विश्वास करो. नंबर 3, धीरज को धरे रहो. हर एक जो परिश्रम करता है वो फल पाएगा. मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहती 10वीं आयत, तुमने परिश्रम किया है, यहोवा न्यायी है, वो तुझे उसका फल जरूर देगा.
कुछ लोग हैं ना जो बीज को हाथ पे रखते हैं, बीज को, किसान है अगर बीज को हाथ में रखे और बोले वेरी गुड, कल कटनी काटूंगा, मर जाएगा, वैसे मिलेगा। क्यों? जमीन को खोदना है, हल को चलाना है, उसको बीज को बोना है, पानी को डालना है, जंगली बीट्स को निकाल फेंकना है, उसको खाद डालना है, समय समय पर धूप लगना है, समय समय पर उसको अच्छी सी हवा मिलनी चाहिए, उसके पीछे मेहनत है, और कुछ मेहनत के बाद उसको कटनी मिलेगी। आपकी प्रतिज्ञा है वो बीज के समान है, द प्रॉमिस ऑफ गॉड वो बीज के समान है। तो हाथ में रखोगे तो नहीं चलेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए किसी ना किसी का अनुकरण करना पड़ेगा। और वो लिखता है अगर तुम अब्राहम का अनुकरण करोगे, इफ यू फॉलो अब्राहम नथिंग लाइक इट। क्या थी अब्राहम की खास बात? क्या थी? वेरी इंटरेस्टिंग, यू सी, हर एक बात को प्रभु देता है, उसका पूरा होने के लिए हमको कुछ कदम उठाना है। प्रार्थना है, वचन का अध्ययन है, और पूरी रीति से कलीसिया के लिए समर्पित होना है। तब प्रतिज्ञा की हुई बातों को प्रभु अपनी शपथ को बीच में रखकर पूरा करेगा। नॉट बिफोर दैट, उससे पहले नहीं होगा। You see, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे एक संतान दूंगा, और ध्यान से सुनना, उत्पत्ति 22 पे अद्भुत रीति से जब प्रभु ने कहा चल इसहाक को मुझे तू दे दे, ये शपथ की संतान तू मुझे दे दे, अब्राहम ने कहा नहीं, ले लाख भेड़ बकरी चाहिए वो बलिदान, बेटे को नहीं। लेकिन जब तूने अपने निज पुत्र को, तेरे एकलौते पुत्र को तूने मेरे लिए नहीं रख छोड़ा अब्राहम, अब ध्यान से सुन, मैं तेरे इस बेटे के द्वारा तेरे वंशज को तैयार करूंगा, जो आसमान के तारों के समान, रेत के कण के समान होंगे। और अब्राहम ने जिस तरह को इसहाक को रखा था कि ये मेरा इसहाक है, लेकिन जब अब्राहम ने वापस लिया तो अब्राहम ने इसहाक के साथ उस प्रतिज्ञा को भी वापस ले लिया, उस प्रतिज्ञा की परिपूर्णता को वापस ले लिया। प्रियो, आई वांट टू चैलेंज यू टुडे, यू विल टेक बैक योर आइजैक्स फ्रॉम द ऑल्टर विद द प्रॉमिस। एक प्रॉमिस के साथ आप अपने इसहाक को वापस लेंगे। और ध्यान से सुनो, इस फाइनल प्रतिज्ञा में एक लाइन परमेश्वर ने जोड़ी कि अब इसहाक और उसका वंशज दुश्मन और दुष्टों के शहरों के अधिकारी हो जाएंगे। Not before that, it is when he took back Isaac, उससे ऐसे इसहाक को रखा था, तो लेकिन जब लिया तो प्रतिज्ञा के साथ वापस लाया। अनुकरण करो तो अब्राहम जैसा करो, और जो उद्देश्य उसने दिया था कि यस इसहाक के द्वारा ही ये काम पूरा होगा और ये दो बातें बेबदल ना हो, उसने अपनी शपथ खाई। आई होप यू अंडरस्टैंड, उसने अपनी शपथ खाई। आज प्रभु चाहता है कि आपकी जो प्रतिज्ञा रखी है ऐसे मत छोड़ दे, उसको ले लेना, काम के साथ ले लेना, वाचा के साथ ले लेना, अधिकार के साथ ले लेना कि जीसस परमेश्वर खुद बेबदल होकर इसके साथ है और वो पूरी करने के लिए आवश्यक हमको कहेगा। और काश तुम शरण लेने के लिए तुम दौड़ोगे, शरण लेने के लिए तुम दौड़ोगे। जब इस्राएल छुटकारा पाता है मिस्र देश से, यहोशू उनको अपनी अपनी जमीनों पर लेकर जाता है, हाँ, तो 6 शरण नगरी बनाई गई, 6 cities of refuge, हाँ, कादेश, शेकेम, हेब्रोन, गोलान, रामोत और बेसर, ये 6 जगह पर अद्भुत रीति से एक नगरी बनाई। एंड आई वांट टू टेल यू दिस कि यरूशलेम इस्राएल के अंदर में ये जहां ये 6 नगरी बनाई गई थी, ये 6 नगरी के रास्ते एकदम क्लास बनाए थे, किसी रीति से कोई खड्डा खाबचा न हो कि आदमी गिरे। और पूरे मार्गों पर बोर्ड लगाए जाते थे, निशानी लगाई जाती थी जिस पर लिखा रहता मिकलत। मिकलत का आते शरणियां है, शरणियां है, शरणियां है, तू दौड़ते जा, दौड़ते जा। क्यों? गलती से मेरे से किसी की हत्या हो गई है और वो हत्यारे के परिवार मुझे दौड़ा रहे हैं, तो मैं दौड़ूंगा और शरण नगर के बाहर खड़ा रहूंगा। वहां के पुरनिया आएंगे, एल्डर्स आएंगे, मैं कहूंगा मेरे से गलती हो गई, वो मुझे याजक के पास लेके जाएंगे, महायाजक के पास मेरी शुद्धिकरण होगी और मुझे कहा जाएगा जब तक महायाजक जिंदा है तो शरण नगरी से बाहर नहीं जा सकता। अगर वो मर गया
तू बाहर जा सकता है। सबसे पहले आई वांट टू एक्सप्लेन यू द मिकलत। हर जगह वो बोर्ड लगाया जाता है, यहाँ से दौड़, यहाँ से दौड़, यहाँ से दौड़, तू शरण नगर को पहुंच जाएगा। बहुत जन घबरा जाते, इतने चर्चे शुरू हो गए, यहाँ शुरू हो गया, वहां शुरू हो गया, ये शुरू हो गया, प्रेज द लॉर्ड, इतने शुरू हो गए। ये सब के सब मिकलत है। किधर न किधर एक पापी तो बचाया जाएगा, किधर न किधर एक तो शरण में आएगा, किधर न किधर एक यहोवा को उद्धार पाई ले। मिकलत। God has made the cities of refuge। हर एक कलीसिया एक नगर के समान है। हर एक कलीसिया जहां लोग शरण पर आए। लेकिन अब ध्यान से सुनना, महायाजक मर जाए तब उसको निकल जाना है, तब वो जा सकता है। एक बात ध्यान से सुनना, उत्पत्ति 12 में जीसस ने कहा, परमेश्वर ने कहा अब्राहम तुझे एक संतान पैदा हो गई, और उत्पत्ति 21 में उसको संतान पैदा होती है। 12 से 21 10 अध्यायों का अंतर है, और 10 अध्याय को पूरा होने के लिए 25 साल लगे। जो कहा गया था और जो पूरा होने में 25 इयर्स लगे। अनुकरण करोगे या तत्काल में रहोगे? अनुकरण करोगे या तत्काल में रहोगे? You have to wait 25 years till the boy could be born। वो बेटा पैदा हो, और ताकि ये बेटा जो पैदा हुआ उद्धार का कारण बना, लंगर बनकर हमको पर्दे के पीछे लेकर जाता है। और अब वो कहता है कि वो सदा काल का महायाजक बना, सदा काल का वो महायाजक बना, ताकि हमको वो अधिकार प्रदान करे कि परमेश्वर के पश्चात हमको उस पर्दे के पीछे परिपूर्ण होने के लिए वो ले जा सकता है। किसी वर्ड से पर्दे के भीतर पहुंचना, वो आशीष हमें पर्दे के भीतर था, यीशु मसीह ने प्रवेश किया है, प्राप्त होने वाली है। और उसका अंतिम कार्य यह था कि पर्दे को उठाए और संपूर्ण उद्धार को प्रदान करे। एंड व्हेन द ओल्ड टाइम प्रॉफिट्स स्पोक, दे स्पोक इन लिटिल एंड बिट्स। जब पुराने नियमों के नबियों ने कहा, उन्होंने छोटी छोटी बातों से हमको और आपको समझाया। लेकिन जब यीशु मसीह आए, वो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। उसका अर्थ क्या था? I give you now the full power of salvation। मैं तुझे पूर्ण उद्धार को प्रदान कर रहा हूँ। और वही पर्दे के पीछे अब वो लंगर के समान हमको और आपको लेकर जाता है। आज हम दौड़ेंगे उस आशा की ओर, उस नगर की ओर जो मेरे लिए शरण का स्थान है। उन दिनों में क्या था? उन दिनों में महायाजक मर गया, मेरी गारंटी खत्म। उन दिनों में महायाजक मर गया, मुझे निकलना ही है, न्याय मेरा होना ही है। लेकिन अब क्या है? When he says in the order of Melchizedek, जब वो कहता है मेल्कीजेदेक की रीति से, इसका अर्थ क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वे बहुत बड़ी संख्या के याजक बनते आए, इब्रानियों से ही है, वे बहुत बड़ी संख्या से याजक बनता है। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने न देती थी। कितने हजारों याजक आए मूसा और हारून के बाद, हजारों याजक आए, लेकिन वो वहां याजक पद को संभाल न सके। इस कारण कि उनको मृत्यु आने लगी। They were under the power of death। वो मृत्यु पर आ गए। युगानुयुग नहीं रहते थे, पर युगानुयुग रहता था। इस कारण उसका याजक पद अटल रहा, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु पर जीत बनी है, तो उसका याजक पद अब अटल है। अब उसका याजक पद सदा के लिए अटल है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनका पूरा उद्धार करता है और उनको विनती सर्वदा के लिए जीवित रखता है। क्योंकि अब यीशु मसीह मर नहीं सकता, तो हमको अवश्य उस पर्दे के पीछे लेकर सदा के लिए वहां रख सकता है। हालेलुया। तुलसी को पुस्तक लिखती है, वो आशीर्वादी वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखे हुए, जिसका वर्णन तुम सुसमाचार के सत्य वचन से सुन सकते हो। अगर आपने सुसमाचार को पूरी दिल से ग्रहण कर लिया है, तो सत्य का वचन आपको रिहाई भी करेगा। अब ये लंगर किस तरह का बना है? जहाजों के लंगर लोहे के होते हैं, जहाजों के लंगर दो रहते हैं, ताकि वो एकदम गहरे पानी में जाए और उसको धरे रखे और वो हिले नहीं। लेकिन जीसस का लंगर अलग है। ये लंगर लहू से बनाया गया है, ये लंगर बेबदल बातों से बनाया गया है। ये लंगर हमको और आपको अद्भुत रीति से थामे रखा है। ये लंगर हमको और आपको स्थिर रखना चाहता है, वो हमको और आपको सरकने नहीं देना चाहता है। वो लिखता है, तुम ध्यान रखो, तुम कहीं इस लंगर से तुम सरक मत जाना।
उनका अनुकरण करना जो धैर्य रखे हैं। कौन सी बात आपको अपने कामों से सरका देगी? सबसे पहले लिखता है उस बड़े उद्धार से निश्चिंत रहोगे तो सरक जाओगे। मेरा और आपका उद्धार की चिंता दिन रात होनी चाहिए। मेरा और आपका उद्धार का मूल्य जो प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया वो हमको गिन कर रखना है। हम और आप मोल लिए हुए। गए संडे मैंने समझाया था कि 36 करोड़ 550 लाख से कई ज्यादा सुलेमान ने मंदिर को बांधा था, उससे एक ही मंदिर बांधा। यीशु मसीह ने हजारों मंदिरों को बनाया, करोड़ों को मंदिर को बनाया, क्योंकि उसकी आत्मा हम में वास करती है। तो इस उद्धार के बारे में जब तुम निश्चिंत होना शुरू करोगे, तुम सरकना शुरू करोगे। जो वरदान जो आत्मा ने उतार कर अपने वरदानों से आपको भरा दिया, जिस दिन आप उस वरदानों से अपने आप को दूर करना शुरू करोगे, सरकना शुरू करोगे। दूसरा, तुम आज अगर वचन सुन दो, अपना मन को कठोर मत करो। मैं पहले 5 अध्यायों का मनन से निकाल कर दे रहा हूं मैं आपको। अपने मनों को कठोर मत करो। दूसरा कारण, मन को कठोर करोगे तो सरक जाओगे, खुदा की उपस्थिति से निकल जाओगे, परमेश्वर के दिए हुए काम से निकल जाओगे, शरण नगरी की सुरक्षा से हट जाओगे। पर्दे के पीछे जहां यीशु मसीह ने हमको रखा है वो स्थान हम खो बैठेंगे। वो लंगर जो मुझे स्थिर और दृढ़ रखता है, वो महायाजक मेल्कीजेदेक के समान जो कभी मरने वाला नहीं, जिसका पद अटल है, जो मेरी विनती पूर्ण विश्वास के साथ पिता के सामने हमेशा लेकर जाता है। He says कि let not your heart be hardened tonight। आपका मन कठोर मत करो, आज खुदा के कलाम को अपना लो। तीसरा, वो लिखता है, जब मैं और आप सोचते हैं कि प्रभु मेरा काम भूल गया, that day we blame God that he's forgotten my work। ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपके एक भी कामों को नहीं भूलेगा। He says this, वो अन्याय नहीं है। क्या आज आप अपने उद्धार के बारे में निश्चिंत हो गए? क्या आपके दान वरदानों में आप निश्चिंत हो गए? क्या आपका मन लाख सुनने के बाद आज भी बदलने के लिए तैयार नहीं है? क्या मैं और आप सोचते हैं कि प्रभु ने मेरा काम भूल गया है? तो किसी ने दौड़ना ही बंद कर दिया है। You have stopped running. When God says you to run, you have to run। हमें शरण नगर की और दौड़ना ही है जो मुझे पर्दे के पीछे लेकर जाएगा। वह जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का लंगर। क्या मैंने दौड़ना छोड़ दिया है और मैं क्या आलसी हो गया? ये 5 चीजें मुझे अटका सकती है। ये 5 चीजों से मुझे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह लंगर बना है। मुझे इन 5 चीजों से बचाने के लिए वो मुझको और आपको लंगर बना है। तो आज हम कहते हैं कि क्या मैं इन बातों से मैं सरक रहा हूं? क्या मैं आलसी हो रहा हूँ? मैं उद्धार के बारे में निश्चिंत हो गया हूँ? मुझे दान वरदान के बारे में मैं निश्चिंत हो गया हूँ? क्या मैं भूल गया हूँ कि खुदा मेरे कामों को भूल गया? क्या मैं आलसी हो गया हूँ? ये सारी बातें ना हो, हम ना सरक जाए। We do not drift away। Jesus became our anchor। प्रभु मेरा और आपका लंगर बना, पुराना लंगर और नया लंगर। The old anchor and the new anchor। पुराना लंगर पाप का था, पुराना लंगर श्राप का था, पुराना लंगर पास्ट लर्निंग्स, पुरानी शिक्षा। कितने जन अभी भी पुरानी शिक्षा में फंसे हुए हैं? क्यों? आप अपनी प्रथाओं को तोड़ना नहीं चाहते, आप अपने विश्वासों का कदम उठाना नहीं चाहते, आप प्रभु को पूरा ईमान लेकर विश्वास से चलना नहीं चाहते। आपके अंदर वो पुरानी शिक्षा अभी भी अटकी हुई है। Get rid of all the past learnings। उस पुरानी शिक्षाओं को निकाल दो। कितने जनों में अभी भी ये पुराने लंगर है? अगर पुराना लंगर है, नया लंगर आ नहीं सकता प्रियो। You have to get rid of that old anchor। उसकी जंजीरें, उसके तारों को तोड़ना पड़ेगा। Every wire has to be broken, every chain, हर एक साखली को तोड़ देना है जो पुराने लंगर को आपको रख दिया है। और ये पुराना लंगर जो है वो चलने नहीं देगा। मैं सुबह मनन कर रहा था, 31। He says this, मैं दृढ़ गढ़ हूं, मैं चट्टान हूं, तुझे सुरक्षित रखूंगा और तुझे चलाता रहूंगा। ना ये वो लंगर है जो चलाना चाहता है। And you know one thing? सोचो ये लंगर है, लंगर गया पानी में, मतलब you have to wait। लेकिन जैसा ही लंगर पानी से उठाया जाता है, शिप का कैप्टन बड़ा हॉर्न बजाता है, अब यात्रा शुरू। जब क्रूज पर कहा इट इज फिनिश्ड,
जब क्रूस पर कि मेरा काम पूरा हुआ, उस लंगर को उठाया गया, नई जिंदगी, नई आशा, नई ताकत, नई चंगाई, नई सामर्थ के साथ वो लंगर को उठाया गया कि अब मसीह में जो भी आएगा वो नई सृष्टि बन जाएगा, पुराने लंगर की ताकतों को तोड़ देगा, नए लंगरों के साथ वो जोड़ देता है। गेट रिड ऑफ दैट ओल्ड एंकर्स टुडे, उन पुराने लंगरों को आज निकाल फेंको और नए लंगरों को ले लो। When the anchor is lifted up, the captain blows the horn. We are up on a new voyage. हम एक नई यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और ये लंगर एक तरफ रुकने वाला नहीं है, ये लंगर आगे लेकर चलने वाला है और ये लंगर लेकर जाएगा उस आशा भरे स्थानों के पास जो पर्दे के पीछे। Oh, what a glory! What a glory! This anchor will take you where God is residing. This anchor will take you where God abides. This anchor will take you and make you keep walking. चलो पुराना आज निकाल दो, ये सारे लंगरों को आज तोड़ दो प्रिय। God is doing something new. परमेश्वर एक नए लंगर की ओर लेकर जाना चाहता है। तो आज क्या मैं अभी भी उस बातों को मेरे अंदर में बना कर रखता हूँ या मैं उन बातों को अब निकालने के लिए तैयार हूँ? किसी को शरण नगरी की जरूरत है आज सुबह, किसी को शरण नगरी की जरूरत है आज आपको, और जिसे भी शरण नगरी की जरूरत है घर पे मत बैठो, दौड़ कर आओ। कितने जन कलीसिया के भाग से छूट गए, कितने जन कलीसिया के आशीष से वंचित हो गए, कितने जन अभी भी मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रहे, कितने जन भी सोच रहे कि नहीं जैसा वैसा चलेगा, देव माझा बरोबर है। नो नो नो, प्रभु ने लंगर दिया है, आज इस लंगर में जुड़ जाओ। पुराने लंगर है तो नया लंगर लग नहीं सकता। The void wants to start. जैसे लंगर उठाया जाता है एक यात्रा निश्चित की जाती है, और वो यात्रा और किधर नहीं लेके जाती है। वो यात्रा आपको देश विदेश नहीं घुमाने की है, वो यात्रा आपको कोई क्रूज लाइनर में घुमाने की नहीं है, वो यात्रा है पर्दे के पीछे, टेकिंग यू बिहाइंड द वे। उस पर्दे के पीछे प्रभु हमको और आपको लेकर जाना चाहता है। क्या संसार का प्रेम आपको खाया जाता है? क्या कुछ बातें हैं जो आपके जीवनों में जो आपको निराश कर रही है? क्या आप अभी भी पुराने लंगरों की सहायता में हैं? आप वो पकड़ चक्कर में हैं और कहते प्रभु मिल्कत के पास लेकर चल, उस शरण नगर जो यीशु मसीह तो खुद है, मैं उसकी ओर अब जाना चाहता हूँ। प्रभु मेरे मन को, मेरे दिन को, मेरे दिल को, मेरे कामों को तू संभाल लेगा। मुझ में से आलस निकल जाए, मुझ में से आलस निकल जाए। अपने हाथों को प्रभु को सौंपिए और कहे गॉड ये आलस को निकाल दे। तू मुझे भूल नहीं गया है प्रभु। और ध्यान से सुनो, खुदा का कलाम लिखता है वो न्यायी है, वो तेरे कामों को किसी रीति से भूलेगा नहीं। अब गॉड इज अ गॉड हू जजेस, और उसने अपने ही नाम की शपथ खाई है ताकि बेबदल बातों के द्वारा वो प्रभु कभी भी झूठा ठहरे। वो उसके लिए अनहोना है और उस दौड़ की ओर हमें लेकर चलना चाहता है, जो दौड़ हम पूरी कर सकेंगे। और वह याजक पद कितने आए और मर गए क्योंकि मृत्यु ने उनको निगल गया। लेकिन एक याजक आए मेल्कीसेदेक के रीति से अनुसार, जिससे मृत्यु पर जीत पाई, हमारे लिए सदा के लिए उद्धार की परिपूर्णता या पूरा उद्धार हमको दे दिया, उस पर्दे के पीछे लेकर गया। और ये लंगर सुरक्षित रखता है। ध्यान से सुनना, समुद्री जहाज के लंगर नीचे रहते हैं, इब्रानी पुस्तक का जो लंगर है वो आसमान है। उसने आसमान के स्थानों से मुझे लटका कर नहीं रखा है, मुझे संभाल कर रखा है। जमीन का लंगर दिखता नहीं है क्योंकि वो अंदर है, ये लंगर दिखता है क्योंकि क्रूस पर से है। जमीन का लंगर गहरे पानियों में जाकर डूब जाता है, ये लंगर गहरे पानियों से निकाल लाता है। खुदा से कहे वो पुरानी शिक्षा, द पास लर्निंग की ताकत से मुझे आजादी दे, तेरे पास हमें आने की आज आशीष दे। प्रभु हमने गुनाह किए हैं, हम आते शरण नगर की ओर, कबूल करते परमेश्वर यस ये वाचा अटल है जो तुझसे आज हमें मिली है। और परमेश्वर
आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि मेरा उद्धार बहुमूल्य है, मेरा उद्धार बहुमूल्य है। आई विल नॉट लूज इट। मैं इसको खुदा नहीं चाहता हूँ, मैं इसके बारे में निश्चिंत नहीं रहना चाहता हूँ। तूने जो दान वरदान मुझे दिए प्रभु, उसके बारे में निश्चिंत नहीं रहना चाहता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे क्षमा कर। मुझे कितनी बार लगा प्रभु कि तू मेरे कामों को भूल गया। लॉर्ड यू हैव फॉरगॉटन माय वर्क। प्रभु तू मेरे कामों को भूल गया। मुझे उन बातों की चिंता से, उन बातों की पकड़ों से तू आजाद कर प्रभु। और आज हम दुआ करते परमेश्वर तेरे अद्भुत नाम से हमें स्थिर रख। जो बातें मेरे मन को कठोर करके तुझे से आस्ते आस्ते करके सरका देती है प्रभु, उन बातों को आज मैं रिहाई करता हूँ। मुझे उस छल कपट धोखे की बातों से मुझे बचा कर रख प्रभु। प्रभु हमारे काम, हमारी सेवकाई को भूला नहीं है, और मैं मेरी दौड़ को पूरा करूंगा और अंत तक दौड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे सक्रियता की आत्मा दे प्रभु, और आलस से निकाल दे आज। और ये लंगर जो कार्य करता है, वो चलाने वाला है, वो मेरा दृढ़गढ़ है, वो मेरी चट्टान है और वो मुझे चलाएगा। ये लंगर तो होप दैट इज बिफोर मी, ये आशा का लंगर जो मेरे सन्मुख है, जो मुझे किधर लेकर जाएगा? सबसे उत्तम स्थानों में, वो है पर्दे के पीछे, वे गॉड ड्वेल्स, जहां प्रभु तू खुद है। ये लंगर मुझे वहां लेकर जाता है। कुछ लोग हैं जो बाइबल लिखते हैं, वो अपना घर खो बैठे, कोई अपना काम खो बैठे, कोई अपनी सच्चाई खो बैठे, कोई अपनी नींद खो बैठे। ये लंगर में कुछ खोने की बात नहीं है, ये लंगर में परमेश्वर के साथ सारी बातों की प्राप्ति है। कहते हैं गॉड यू आर द एंकर ऑफ माय सोल। मेरे मन, मेरे प्राण, मेरे आत्मा के लंगर आप है जीसस, और आप उस परिपूर्णता में हमें लेकर चलेंगे। थैंक यू फादर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। अगर आज सुबह आपका मन अभी भी कठोर है तो प्रभु को सौंप दीजिए, सौंप दीजिए। अनुकरण करिए, धीरज रखिए और उस वाचा को याद रखे। खुदा ने शपथ खाई, वो बेबदल बातों को रहेगा। वो अनहोना है, उसके लिए बदल जाना, वो सारी बातों को पूरा करेगा। लेकिन जो कहा गया और जो प्राप्त होने में एक अंतर है, वो समय लगेगा, और उस समय को संभालने के लिए वो लंगर बना है। क्योंकि समय को हम खरीद नहीं सकते, समय को हम टाल नहीं सकते, और समय को हम उधार ले नहीं सकते, और समय को हम रोक नहीं सकते। उन समयों को संभालने के लिए He's become our anchor। वो मेरे और आपका लंगर बना है। थैंक यू फादर। अपना जीवन प्रभु को सौंपिया सुबह। Commit your life back to him and say God you are in control। हे मेरे मन की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए है तुझ पर, जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर, जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु बड़ा है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर,
क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। परमेश्वर धन्यवाद 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 देते, धन्यवाद देते परमेश्वर। मेरा सरक जाना तो बचा ले प्रभु। कीप मी स्टेडफास्ट, लेट मी नॉट स्लिप अवे। परमेश्वर मुझे दृढ़ता पूर्वक स्थिर कर, ताकि मैं सरक ना जाऊं। क्यों आप हट नहीं रहे, आप सरक रहे हैं, और सरकने के बाद फिसलने के बाद गिरना है। ना हम सरके, ना हम फिसले, ना हम गिरे, इसलिए वो लंगर बना है। और ध्यान से सुना, वो लंगर स्थिर है, वो दृढ़ है, और पर्दे तक के पीछे पहुंचा देता है। वो सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। तो लॉर्ड वी कम टू यू प्रभु, आज हम आपके पास आते हैं, हमारे जीवनों को आपको समर्पित करते कहते हैं प्रभु तेरा राज्य है, और तेरी दया, तेरी प्रभु काम, और तेरे कामों की ताकत मुझ पर बनी रहे। और तू अन्यायी नहीं है, तू मेरे प्रेम और मेरे कामों को तू भूलेगा नहीं। परमेश्वर तूने प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए तूने अपनी ही शपथ खाई है। और प्रभु ये दोनों बेबदल बातों को आज मैं ले लेता हूँ, और उस लंगर के द्वारा ये दोनों बेबदल बातों से मैं स्थिर रहता हूँ। और इस स्थिरता के कारण तू प्रभु तू मुझे चलाता है लंगर के समान, और लंगर के समान जब मैं मेरी आशा की ओर दौड़ता हूँ, तू मुझे और किधर नहीं, पर्दे के पीछे जिधर खुद परमेश्वर आप उपस्थित है, मुझे वहां तू लेकर जाता है। धन्यवाद इस आशा के लिए, धन्यवाद इस महान लंगर के लिए, धन्यवाद उस महान बलिदान के लिए प्रभु, कि मैं मेरे उद्धार के बारे में निश्चिंत ना रहूं। मेरे मन में से कठोरपन को निकाल दे, आलस को निकाल दे, दान वरदानों की गंभीरता मेरे अंदर में वापस आ जाए। मैं दौड़ू और प्रभु आलसी ना बनूं। तेरा राज्य है, तेरी इच्छा पूरी होने देना। इस हफ्ते भर को चलाना परमेश्वर, नॉर्मल सी लेकर आ पूरे देश में प्रभु, तेरी आशीष बढ़कर चंगाई लेकर आ, तेरा अधिकार लेकर आ, और उस स्वर्गीय कामों करने के लिए स्वर्गीय सामर्थ को तू भेजेगा। उस स्वर्गीय कामों करने के लिए वो स्वर्गीय सामर्थ तू भेजेगा, जिसके द्वारा हम तेरे कामों को पूरा कर सके। धन्यवाद देते प्रभु, जिन्होंने सुना जो भी है उन सबके जीवनों में तो लंगर बनकर रहेगा, कोई भी सरक ना पाए, लेकिन दृढ़ता पूर्वक पर्दे के पीछे पाए जाए। धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए। अब जो सामर्थ्य मांगने से कहीं अधिक करने वाला हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप की पाक मोहब्बत, पवित्र आत्मा की कुव्वत और जिलाए जाने की ताकत और लंगर की सामर्थ सदैव हम सब पर अभी से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ गुड वीक चर्च। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।